भगवान पेड़ पे चढ़ गए, लकड़ी तोड़ रहे हैं। बरसात का महीना है, ठंडा मौसम है, और सुदामा जी पेड़ के आड़ में चना को मुट्ठी में लिए आंखें भर आ रही हैं कि मैं इस दरिद्रता के दुख को बर्दाश्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर छूट गया तो मेरा ये भी जाएगा, वो भी जाएगा। फिर सोच रहे हैं ना, संतों की महिमा बनाऊंगा, बढ़ाऊंगा। और चना को जब खाए तो भगवान ऊपर से देखे, मैंने सोच रहे हैं, और कट कट की आवाज आ रही है। सुदामा जी बहुत शांत हैं, आंखें भरी हुई है। भगवान ने कहा, भैया ये कट कट की आवाज कहां से आ रही, क्या हो रहा है? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ठंडी बहुत जोर पड़ रही है भैया, इसलिए दांत दोनों आपस में लड़ जा रहे हैं, उसी दांत लड़ने की आवाज आ रही है। बताए नहीं। और भगवान श्री कृष्ण सोचे, वाह मित्र, मेरे जैसा तो तू भी है। जैसे मैं धरती का बारहरण करता हूं, संतों की महिमा बढ़ाता हूं, वैसे तू भी तो कर रहा है। हमें तुम में अंतर क्या रह गया है? सुदामा जी पूरा चना खा गए, और जब चना खा करके आए तो मन गिरा हुआ है, मलिन है मन, इसलिए कि दरिद्रता का श्राप लगेगा, दरिद्रता का दुख भोगना पड़ेगा। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। भगवान का भी मन गिरा हुआ है कि सुदामा जी ने संतों की महिमा बढ़ाने के लिए, ब्राह्मणों की महिमा बढ़ाने के लिए स्वयं चना खा गए हैं। संदीपनी जी जब आए, देखे दोनों बच्चों का मन गिरा हुआ, मन मलिन है। अपनी पत्नी को बुलाए, कहा इधर आओ। जब गई, कहीं ने बच्चों को कुछ खाने के लिए नहीं दिया। कहा दी तो थी महाराज, चना दी थी, क्या किया? कहीं क्यों सुदामा, क्या किए चना? सुदामा जी बेचारे सर नीचे कर लिए, बता नहीं रहे। गुरु जी को गुस्साया, कहा जाओ सुदामा, तू अपने मित्र का हिस्सा खा गया, तू जाओ दरिद्र हो जाओ। भगवान हाथ जोड़ दे, कहा गुरु जी क्या कह दिया आपने? हम लोग इसीलिए घर परिवार छोड़ के पढ़ने के लिए आए हैं कि गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा कि दरिद्रता का दुख भोगना है। सुदामा जी कुछ नहीं बोले। सुदामा जी कहा तो पहले से हुए और बड़ा हो गया, बस ये। पढ़ते गए पढ़ते गए, और जब विद्या अध्ययन पूरा किया, कृष्ण बलराम सुदामा जी, तो कृष्ण ने आकर के गुरु जी संदीपनी जी से कहा कि गुरुदेव गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मैं जा रहा हूं अपने घर। संदीपनी ने कहा कि कृष्ण तुमसे क्या गुरु दक्षिणा लो बेटा, तू तो आते मान गुरु दक्षिणा दे दिया, गुरु दक्षिणा दे करके विद्यालय में प्रवेश किया है। अरे संसार के लोग हमको कहेंगे कि कृष्ण के भी गुरु हैं, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा और हो सकती है? फिर भगवान ने हाथ जोड़ा, कहा नहीं गुरुजी बताओ। संदीपनी जी ने कहा कि जाओ, अगर गुरु दक्षिणा देना है कृष्ण तो अपने गुरु माता के पास। और जब कृष्ण बलराम सुदामा गुरु माता के पास जाते थे, कुटिया में गुरु माता लेट करके विलाप कर रही, रो रही है, आज बच्चे चले जाएंगे। कृष्ण भगवान ने जाके प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। पकड़ ली हाथ से, मूर्छित हैं, बेहोश रो रही हैं, पकड़ी हैं। भगवान ने कहा मां, हमसे गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुजी ने आपके पास भेजा है, जो मांगो मांगना चाहे ले लो। रोती हुई गुरु माता ने कहा बेटा तुझको लोग भगवान कहते, तू भगवान है। मुझको एक पुत्र पैदा हुआ था और वो समुद्र के किनारे खेलने के लिए गया, लौट करके नहीं आया। जैसे बाझिन की दशा होती वैसे मैं बाझिन बन करके तड़प रही थी, पुत्र के विरह में रातों दिन में रो रही थी। लेकिन जब तुम आ गए, बलराम आ गए, सुदामा जी आ गए, तो मैं अपने पुत्र के विरह को भूल गई। लेकिन कन्हैया तू जा रहा है बेटा, फिर हमको पुत्र की याद आ रही है, मैं कैसे रहूंगी अकेले। भगवान गए और समुद्र से कहा कि आप हमारे गुरुजी के पुत्र को वापस करो। जैसे थे वैसे भगवान ने क्या कृपा किया है, और उसी समुद्र में से लड़का निकला और लिवा के आए, माता जी को दिए। लेकिन अब सुदामा जी की जरा देखें, कितने महान है सुदामा जी। सुदामा जी ने गुरु संदीपनी जी के चरणों में साष्टांग लेट गए, गुरुदेव हमसे भी गुरु दक्षिणा मांगिए कुछ। और जब चरणों में लेटा हुआ देखे सुदामा जी को, तो संदीपनी जी का हृदय पिघल गया और आंसू के रूप में झरझर 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 गिरने लगा। अरे सुदामा, मैंने तुमको श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद भी तेरे गुरु के प्रति इतनी बड़ी निष्ठा बनी हुई है, चरणों में लेटा हुआ है। पकड़ के उठाने लगे, सुदामा बेटा उठ जाओ, लेकिन सुदामा लेटे कहीं गुरु जी गुरु दक्षिणा मांगिए। कई बार जब रोते रहे सुदामा जी, लेटे रहे, तब संदीपनी ने कहा कि सुदामा मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा लूंगा लेकिन तुमसे नहीं। कहा फिर गुरुजी?
कहा कृष्ण से लूंगा। अगर कृष्ण कह दे कि गुरु दक्षिणा मैं दूंगा तब मैं मांगू। कृष्ण भगवान हाथ जोड़ खड़े हो गए, गुरुदेव बताएं, मैं वादा करता हूं कि सुदामा जी की गुरु दक्षिणा मैं दूंगा। रोते हुए संदीपनी ने कृष्ण भगवान को पकड़ करके हृदय से लगा लिया। कहा बेटा, जब मेरा श्राप चरम सीमा पार कर जाए, सुदामा जी बर्दाश्त न कर पाए, तो कृष्ण तुम आज मेरे सामने वादा करो कि मेरे श्राप को मिथ्या कर दोगे, बदल दोगे, मिटा दोगे। भगवान ने कहा गुरुजी मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, जब भी भैया सुदामा मेरे पास आएंगे कहेंगे मैं आपके श्राप को बदल दूंगा। दोनों तीनों भाई सब बैठ करके जब चलते हैं रथ पे, तो जहाँ से सुदामा जी की सुदामापुरी है अलग है, और जहाँ से द्वारिकापुरी जाना है वो अलग है। सुदामा जी ने कहा भैया रथ रोक दो, यही रोक दो। भगवान ने कहा कि देखो गुरु जी ने कहा है कि श्राप को बदल देना है, तो मित्र तुम मेरे साथ बने रहो, श्राप आपके ऊपर आ ही नहीं पाएगा। सुदामा जी ने कहा कि अगर श्राप नहीं लगा मुझको तो संसार के लोग क्या कहेंगे, गुरु का यही श्राप होता है, गुरु का यही आशीर्वाद होता है। और अंदर से सोच रहे हैं कि संतों की महिमा क्या रह जाएगी, इसलिए मैं जाऊंगा। और जब रथ से नीचे उतरे तो भगवान को टकटकी लगा के सुदामा जी देख रहे हैं। क्यों डर रहे हैं कि अगर दरिद्रता के दुख से अगर मैं पीड़ित हो गया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, और कभी भूल करके मैं इनके पास आया और कभी अगर ये भी भूल गए तब मेरी क्या दशा होगी। दुनिया के लोगों का स्वभाव है, अगर समय बन गया तो आपके बहुत परिचित हो जाएंगे। रिश्तेदारी की रिश्तेदारी, हमारे मामा के नाना के वहां उनकी लड़की का विवाह उनके फुआ से वहां से जोड़ के रिश्तेदारी बना लिए, और वही समय बिगड़ गया तो हमसे उससे क्या मतलब है, कई पीढ़ियों से संबंध टूटा हुआ है। सुदामा जी ने सोचा कि अगर कन्हैया तू भूल जाएगा तो फिर दुनिया में कौन हमको याद करेगा, इसलिए डर रहे हैं। और कहा लाला मैं जा रहा हूं तेरा साथ छोड़ करके, मुझसे भूल हो जाए मैं कभी तेरे पास आऊं, पहचान लेना, बस ये मेरा निवेदन है। भगवान ने कहा तू जाओ ही मत। कहा ना जाऊंगा तो जरूर। और गए। ज्यों भगवान का साथ छूटा है त्यों इनके ऊपर दरिद्रता का दुख सवार हो गया। भगवान का साथ छूटा नहीं कि दरिद्रता आ गई इनके ऊपर। गर्गाचार्य जी महाराज थे जो बड़े भारी विद्वान यदुवंशियों के आचार्य, उनकी लड़की का नाम था सुशीला। तो विद्वान चाहता है कि मेरी लड़की का विवाह विद्वान के साथ में हो, पहलवान चाहता हो कि पहलवान के साथ संबंध हो, धनवान चाहता है कि धनवान के साथ संबंध हो। गर्गाचार्य जी विद्वान थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरी लड़की सुशीला का विवाह किसी विद्वान के साथ में हो जाए, और डिम डिम घोष करा दिया कि जो मुझको सत्संग में संतुष्ट कर देगा उसी के साथ में अपनी बिटिया सुशीला का विवाह करूंगा। सुदामा जी तो पढ़े थे, गुरु जी का आशीर्वाद थी, कृपा थी। सभा में आए, सुदामा जी भी बैठे, और जब सत्संग प्रारंभ हुआ तो इतना बढ़िया सत्संग किए कि गर्गाचार्य जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, और कहा कि है सुदामा जी मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बिटिया का विवाह आपके साथ में कर दूं। सुदामा जी ने हाथ जोड़ा, कहा बस महाराज आपने कह दिया, शर्त पूरी हो गई, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। कहा क्यों? कहा मैं नहीं चाहता हूं कि कोई इतनी बड़ी विद्वान की बिटिया मेरे साथ दुख भोगे। क्यों? आप क्यों दुखी रहेंगे? अपनी पूरी कहानी बता दिया। कहा मुझको श्राप लगा है गुरुजी का। संतों वाला श्राप नहीं बताया, कहा गुरुजी का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से हमको दरिद्रता का दुख है। धन्य है ये भारत देश, धन्य है इस देश की देवियां। गर्गाचार्य जी ने कहा आप बैठे रहिए, मैं अपनी बिटिया से पूछ के आता हूं। गए सुशीला के पास, सुशीला से बताया। सुशीला ने कहा पिताजी अगर आपकी इच्छा है तो मैं अपना विवाह सुदामा जी के साथ भी करूंगी। और जब विवाह हुआ तो गर्गाचार्य जी महाराज बड़े थे, बहुत बड़े थे, भाई राजाओं के गुरु थे, बहुत धन था इनके पास। अपनी बिटिया को बहुत गहना दिए, बहुत गहना दिए, पूरे शरीर को गहने से भर दिया। एक पालकी में सुशीला बैठी है और एक पालकी में गहना गहना है, इतना दिए। सुशीला की जब विदाई होती है, पालकी कहार लेके चलते हैं, और जहां से पिता का क्षेत्र समाप्त होता है पति का क्षेत्र प्रारंभ होता है। सुशीला ने कहा बस यहीं डोली नीचे रख दीजिए। जब रखे तो जितना गहना पहनी थी, जो साड़ी पहनी थी बढ़िया वाली, वो सब निकाल करके पालकी में रख दिया। और फटी पुरानी चितड़ी साड़ी जो सुदामा जी लेके गए थे उसको लपेट लिया।
कहा जैसे हमारे पति हैं उन्हीं के अनुरूप मैं भी रहूंगी, और उन कहारों से कहा कि आप इस पालकी को ले जाकर के पिताजी के पास रख दीजिएगा। सुखदेव बाबा कहते हैं यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुक्षामा च तथा विधि। कुचैलस्य फटा पुराना चिथड़ा पहनी हुई थी, वही पहन करके जा रही है। फूस की झोपड़ी है, फूस की। सुदामा जी ने कहा कि देवी जी यही झोपड़ी है हमारा। सुशीला उस झोपड़ी में प्रवेश करने के पहले प्रणाम करती, कहा जहां पति देव रहते हो वो झोपड़ी नहीं, हमारे लिए मंदिर है ये। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित 14 दिन बीत गए थे, भोजन नहीं किए। और सोचो एक बात और जान लो, सुदामा जी कभी मांगे नहीं है, कहीं मांगे ही नहीं है। ये इनकी श्रद्धा, ये भक्ति है, कभी किसी से मांगे ही नहीं है। समय कम है, विस्तार नहीं कर पा रहा हूं। यहां तक को तो बात छोड़ो, संसार के लोगों की बात छोड़ो, परमात्मा के पास जा करके भी इन्होंने मांगा नहीं। जब भगवान से जो न मांगा हो वो आदमी से मांगेगा। 14 दिन बीत गया, भोजन नहीं की हुई है। भगवान इतनी विपत्ति भेजी हुई जानबूझ करके बढ़ाए हैं। क्यों? कि सुदामा जी विपत्ति से आहत होकर के, परेशान होकर के अगर मेरे द्वारिकापुरी में चले जाते तो मैं इनको राजा बना देता। इसलिए भगवान जानबूझ करके विपत्ति को बढ़ाए हुए हैं, कुछ और ज्यादा बढ़ाए हुए हैं। लेकिन सुदामा सहते जा रहे हैं। माने दोनों मित्रों में जैसे होड़ लग जाए, शर्त लग जाए। द्वारिकाधीश का संकल्प माने मानसिक इच्छा बन रही है कि इनको इतना मैं विपत्ति से परेशान करा दूं, ये भाग के मेरे पास आ जाए, मैं इनको राजा बना दूं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तुम्हारा राजसी वस्त्र और मुकुट उतरवा करके नीचे उतरवा के लंगोटी ने पहना दिया तो मेरा नाम भी सुदामा नहीं होगा। तुम हमारे जैसे भिक्षुक साधु को राजा बनाना चाहते हो और मैं आपके जैसे राजाओं को भिक्षुक साधु बना दूंगा। इसलिए विपत्ति भेज रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को माँ जब लेके जाती है कभी मेला में, बाजार में, और बच्चा जब मचल जाता है तो डरवाती, अभी बिल्ली आएगी काट लेगी, अभी ये आएगा पकड़ ले जाएगा, अभी शेर आएगा, अभी वो आएगा, तो बच्चा डर के मारा भाग के माँ के पास जाता है। ऐसे जो जगत के माँ के स्वरूप हैं भगवान परमात्मा, वो सुदामा जी को डरवा रहे हैं। विपत्ति रूपी विपत्तियों से, जानवरों से डरवा रहे हैं कि डर के मारा मेरे पास आ जाए। क्यों? क्योंकि तीन कर सदा करहूं रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जैसे माँ बच्चे को डरवा करके अपनी गोद में लेना चाहती है, ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण विपत्तियों से डरवा करके सुदामा जी की गोद में लेकर के राजा बनाना चाहते हैं। लेकिन सुदामा जी ने कहा कि नहीं हूं, मैं वो बच्चा नहीं हूं। एक दिन देखे तो सुदामा जी की जो धर्मपत्नी है सुशीला, भूख से पीड़ित होकर के रो रही, आंख से आंसू बह रहा है। सुखदेव बाबा कहते हैं पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता बदने नसा, अरे दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भी गम्य च। मांग में सिंदूर लगाने का सिंदूर नहीं है सुशीला जी के पास। वही फटी पुरानी साड़ी जो पहने रहती हैं उसी को फैला देती हैं और उसी पे सुदामा जी पैर रख देते हैं। जब पैर रखते हैं तो उनके चरण की धूल जो उनकी साड़ी के आंचल पे गिर पड़ता है, उसी धूल को मांग में सिंदूर बना करके लगाती हैं। और जब इस विपत्ति को सोच करके आंख से आंसू गिर रहे थे तो सुदामा जी एक अंदर जब प्रवेश किए देखे तो सुशीला ने अपनी आंख के आंसू पोंछ लिया कि सुदामा जी को न पता चल जाए कि मैं विपत्ति से रो रही हूं। लेकिन सुदामा जी की नजर पड़ गई, आंख के आंसू पे पड़ गई और कहा प्रिय, ये मेरा किया हुआ पाप है, ये तुम्हारा दोष नहीं है। मेरे पाप को आप भोग रही हो, मैंने अपराध किया है क्या? सुशीला ने जब प्रेम से पूछा है तब बताया इन्होंने। क्या कहा? मैंने भगवान का हिस्सा खा गया था, हमारे मित्र हैं, गुरुजी ने श्राप दे दिया है। तो
सुशीला ने कहा कि आप चले जाइए द्वारिकापुरी, द्वारिकाधीश का दर्शन कर लीजिए। तो सुदामा जी ने सुशीला को देखना शुरू कर दिया। करे सुशीला कह रही है कि चले जाओ द्वारिकापुरी, क्यों? इस भाव से देखे कि आप धन के लिए चाहती हो क्या? पहले तो सुशीला को सुशीला जानते थे, लेकिन जब कहीं कि आप चले जाइए द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश के पास, तो सुदामा जी दृष्टि से इस भाव से देखे कि धन की भूख है क्या कि मैं द्वारिकाधीश के पास जाऊंगा। हमारे मित्र हैं, मैंने बताया इनको हमारे मित्र हैं द्वारिकाधीश। इनके मन में आया होगा कि जब आपकी ये फटी दशा देखेंगे तो जरूर कुछ न कुछ कृपा कर देंगे। तो जब देखे सुशीला की तरफ सुदामा जी ने, तो धन्य है सुशीला माता। सुशीला जी ने कहा कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि आप चले जाइए और भगवान के पास जाकर के भगवान से धन मांग लाइए। अयम ही परमो लाभ, सबसे बड़ा लाभ है भगवान का दर्शन, भगवान का भजन, भगवान की कथा। ये लाभ मिल जाएगा आपको। और तब सुदामा जी ने कहा कि देवी जी, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, राजा के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं कैसे जाऊं, मेरा मित्र है ना वो, इतना धर्म का पालन। तो आज भगवान के लिए मांगी है, अपने लिए कभी नहीं मांगे हैं। अपने पड़ोस के लिए, ए भाई हटाओ, जैसे किसका लड़का देखो इनको मशीन बिगाड़ दे रहा है, हटा दो। कहा या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान। अपने पड़ोस में 4 मुट्ठी चिवड़ा मांगी है, टूटा हुआ चावल। क्यों मांगी है? भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। और उसी को सुदामा जी लेकर के जाते हैं द्वारिकापुरी। जब वहां पहुंचे हैं तो द्वारपालों के लिए देखिए लोग अपने मन मन का बोल जाते हैं। द्वारिकाधीश के यहां कभी रोक नहीं था, कोई साधु ब्राह्मण उनके पास न जाने पाओ ना। दरवाजा खुला, इतना दान कर दिया जाता था कि रास्ते से वो लौट जाता था। सुदामा जी को कोई रोका नहीं है। सुदामा जी ने संदेशा भिजवाया है कि हमको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। नरोत्तम दास ने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, लेकिन थोड़ा कमी कर गए हैं। क्या कमी कर गए? जो लिख दिया, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, लिखना था ब्राह्मण के धन केवल शिक्षा। ऐ करामात क्या इनके चरणों की रज में, जा कर के गौतम की नारी से पूछो, जा कर के गौतम की नारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। कितना करुणा है इनके पास। पानी परात को हाथ छियो, नहीं नैनन के जलसों पग धोयो। आए महा दुख पाए सखा तुम आए, इतने न कितने दिन खोए। ए है भगवान। इनकी आँखों में है कितनी करुणा,
सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। कितने दयालु हैं। एक बार केवल कोई मन बना के कह दे भाई प्यारे मैं आपका हो गया। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। विभीषण बताएंगे। और पतितों को पावन ये कैसे बनाते, पतितों को पावन ये कैसे बनाते। जटायो सरीस मांसा हारी से पूछो, जटायो सरीस मांसा हारी से पूछो। है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से भगवान ने बड़ा सम्मान किया। और पूजा करते समय जब भगवान चंदन लगाना चाहे ना, उस चंदन लगाते समय जो इनके मस्तक पर गुरुदेव का और महात्माओं का श्राप था, इनके मस्तक पर लिखा था श्री क्षय। जहां जाएंगे वहां से लक्ष्मी हट जाएंगे। और चंदन लगाने लगे। ज्यों चंदन लगाया भगवान ने, समय पूरा हो रहा है इसलिए क्षमा करिएगा। चंदन लगाते समय भगवान ने धीरे से दबा के हिला दिया, हाथ उल्टा कर दिया। क्या? अब लिख दिया, इनके मस्तक पे लिखा था कि श्री क्षय, जहां रहेंगे वहां से लक्ष्मी हट जाएंगी। और अब की बार चंदन लगाते समय भगवान यही किया, उसको मिटाया नहीं, उल्टा कर दिया। अब लिख दिया यस्य श्री ही, जहां जहां जाएंगे सुदामा जी पीछे पीछे लक्ष्मी जी घूमती जोड़ती जाएंगी। और उनसे भी नहीं मांगे, भगवान से भी नहीं मांगे। रे राम राम, कितने बड़े त्यागी रहे होंगे ये। भगवान की धर्मपत्नी महारानी रुक्मिणी जी ने इनको जूता पहना दिया। क्यों? इनके पैर में बेवाई फटी हुई थी ना, उसको साफ की अपने चूड़ा से। और उसके बाद जब जूता पहना दी, जब चलने लगे सुदामा जी, तो भगवान ने कहा कर नहीं मित्र, जैसे तुम आए थे वैसे जाते तो बड़ा सुंदर लगता। इन्होंने जूता निकाल दो, जूता निकाल दिया भगवान ने। रुक्मिणी जी को बहुत बहुत अफसोस हो गया। अरे इतना दान करते, इनको इतना मानते, एक जूता नहीं संतोष हो रहा है। रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई, पलंग पर जाकर के गिर गई। भगवान पकड़ के उठाए, कहा अरे देवी जी क्या हो गया? कहा महाराज आपकी लीला ये हमको ठीक नहीं लग रही है। अरे जिन मित्र को इतना आप माने, हमने पूजा किया, आपने पूजा किया, उनको मैं जूता पहनवाई, जूता भी उतरवा दिया आपने। क्यों उतरवाया जानती हो? आप नाराज हो जा रही हो। रुक्मिणी जी ने कहा क्यों? तो भगवान की आंखें नम हो गई और कहा रुक्मिणी ऐसे हमारे मित्र सुदामा जी आए हुए हैं, हम सबका सौभाग्य है, इनके चरण की धूल मेरी द्वारिका पर पड़ जाएगी, ये द्वारिका धन्य हो जाएगी। इनके चरण की धूल उड़ करके अगर मेरे ऊपर आ जाएगी, आपके ऊपर आ जाएगी, तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। इसलिए अपने द्वारिका वासियों को धन्य कराने के लिए हमने ये इनके पैर से जो जूता हटवाया, ताकि इनके पैर की धूल हम लोगों के ऊपर हो जाए, मेरी भगवत्ता सिद्ध हो जाएगी। सुदामा जी के चरण की धूल अगर मेरे ऊपर आ जाएगी तो। और जब आए हैं ये, तो सुदामा जी ने बड़ा सुंदर कहा है। जब महल देखा ना, सुंदर बढ़िया महल, भगवान से बताया सुदामा जी की जरा परिचय जान लो एक श्लोक से। कौन है सुदामा जी? भगवान ने परिचय बताया, सुदामा जी का परिवार क्या है।
सुदामा जी अपने पूरे परिवार का परिचय बता रहे हैं। कहा दारिद्रो वृद्धता तह बसतु मम गृहे दुर्मतिर्नाम माता पंगु चांधौ श्रवण रहितौ भ्रातरौ शोक मोहौ। हरे चिंता कांता ग्रसति सततम क्षुतृष्णा द्वौ भगिन्यौ क्षुतपति रहिते ते बलाढ्ये मदीये। और चिंता कांता ग्रसति सततम कौशलम किम बदामी। क्या कुशलता बताऊं महाराज मैं अपना। शोक और मोह ये दोनों मेरे भाई हैं, क्षुधा और तृष्णा मेरी दोनों बहनें हैं। सुतपत रहते थे बलाढ्य मदीये, हमारी दोनों बहनों के पास न उनका पति है न उनके पुत्र हैं, मजबूर होकर के मेरे घर में ही रह रही हैं। और पत्नी कौन है? अरे चिंता कांता ग्रसत सततम, रातों दिन हमको घर से पकड़े हुई है। कौशलम किम बदामी, क्या कुशलता मैं बताऊं आपको। सुशीला ने एक पत्र लिखा था आंसू के स्याही से, उस फटे पुराने कपड़े में जिसमें चिवरा दी थी ना। जब भगवान ने एक मुट्ठी चिवरा उठाए तो पत्र खुल गया और जो लिखा था वो दिख गया। क्या लिखी थी? अपने आंख के आंसू की स्याही से लिख करके सुशीला ने भेजी थी द्वारकाधीश के पास। कन्हैया परीक्षा की भी कोई सीमा होती है। हर एक मास द्विपाख में द्वि एकादशी होई, लेकिन केशव हमरे कुटी में नित्य एकादशी होई। भगवान की भुजाएं फड़क हुई, धिक्कार है मेरी द्वारिकाधीशी पर, मेरे मित्र होकर के भाभी को इतना कष्ट हो गया। भगवान ने जवाब लिख करके भेजा।